एक साथ। 71 में श्री भाई जी भगवत धाम गए। श्री रणछोड़ दास जी महाराज बड़े सिद्ध संत थे, चित्रकूट के, बड़ी गुफा वाले, सौराष्ट्र में बड़ा प्रभाव उनका। रणछोड़ दास जी भी 71 में गए। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज जिन्होंने भगवान नाम की गंगा को दशों दिशाओं में प्रवाहित कर दिया, आज भी उनके भगवत धाम जाने के बाद 7-8 स्थलों पर अखंड नाम संकीर्तन हो रहा। श्री राम जय राम जय जय राम। मिथिला के संत थे प्रेम भिक्षु जी महाराज, वे भी 71 में ही गए। और एक योगी जी नाम के बड़े सिद्ध संत थे, वे भी 71 में ही गए। और भाई जी कम से कम 4 विभूतियां तो अति प्रसिद्ध थी जो 71 में ही गई। और प्रेम भिक्षु जी महाराज के संबंध में हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है, जो उनके निकट रहते थे उनसे सुना है कि जब भगवान नाम संकीर्तन में उनको भावावेश होता था और हुंकार करते थे तो लगता था जिस भवन में हुंकार करे भवन फट जाएगा। इतनी हुंकार में शक्ति उनके, और उनके नेत्र उलट जाते थे और आंसू कितने बहते थे, ऐसे लगता जैसे आंखों के भीतर किसी ने नल फिट कर दिया, झरझर 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 झरझर, नीचे धार लग जाती। इतना श्वेत होता कि उनके कासाय को निचोड़ा जाता तो बाल्टी भर जाती। मुंबई से डॉक्टरों का दल आया, वो पुराने जमाने की बात, और उन्होंने जब परीक्षण किया तो उन्होंने कहा कि इतना पानी किसी मनुष्य के शरीर से निकल नहीं सकता जितना पसीना निकल जाता है, इतना आंसू कहां से आए। भाई ये प्रेमियों की चिकित्सा कोई सामान्य वैद्य नहीं कर सकता। ये तो मीरा की जब पीर मिटेगी जब वैद्य संवलिया होए, आली में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। ये प्रेम की बात बड़ी विलक्षण है। श्री निषादराज गुह इतने रोए, भक्तमाल जी में लिखा है, निषादराज गुह इतने रोए कि प्रियादास जी लिखते पांचे बहे लहू धार है, आंख से आंसू आना बंद हो गया, रक्त की धार आंखों से चल पड़ी। करमेती 18 दिन 18 रात्रि तक रुदन करती रही है। धन्य है करमेती की प्रीति। अब क्या होता है, ठाकुर जी से नहीं रहा गया। श्री ठाकुर जी संत स्वरूप धारण करके करमेती के निकट पधारे, कीर्तन करने लगे। लेकिन करमेती बाहर हो, बाह्य ज्ञान युक्त हो तब तो बाहर का कोई शब्द सुनाई पड़े। करमेती को न कुछ दिखाई पड़ रहा है न कुछ सुनाई पड़ रहा है, वो तो अपने प्रीतम के प्रेम में डूबी हुई है, उसे कुछ न दिखाई पड़ रहा न सुनाई पड़ रहा। ठाकुर समझ गए मेरा दिव्य स्वरूप इसके हृदय में प्रकट हो रहा है, इसीलिए इनको पता नहीं। आज तब तक इनको बाह्य ज्ञान नहीं आएगा जब तक भीतर की मनमोहनी मूर्ति पुरोहित नहीं होगी। जैसे ही ठाकुर ने संकल्प किया है, भीतर का ध्यान जैसे ही टूटा है, नेत्र खोले, सामने संत भगवान दिखाई पड़े। वे विरह के ताप में जल गई होती, लेकिन संत दिखाई पड़े तो रक्षा हो गई। संत को देखकर करमेती ने प्रणाम किया। उस समय वृंदावन में कोई महात्मा साधु भी ज्यादा नहीं रहते थे, कोई साहसी आए और दर्शन करके चले गए। निर्जन था वृंदावन, और उस समय साक्षात ठाकुर जी संत वेश में आए। कहा बेटी श्री कुंज बिहारी जी का, श्री बिहारी जी का प्रसाद लेके आया हूं, प्रसाद ले ले। करमेती ने चरणों में प्रणाम किया। कहा बाबा आपने बड़ी करुणा की, पर अब कुछ खाने पीने की अभिलाषा ही चित्त में न रही, अब दूसरी कुछ लेने की इच्छा नहीं है। अब तो मैं उस प्रसाद को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हूं जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। जिस प्रसाद को पाने के बाद ऐसी तृप्ति हो जाती है कि फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, मैं तो उस प्रसाद को पाना चाहती हूं। आप समझ गए होंगे वो कौन सा प्रसाद? आंखों का प्रसाद। बोलो वृंदावन बिहारी। स्वप्न में दर्शन होता है, सामने भी दर्शन कभी कभार हो जाता है, लेकिन जिस प्रकार से मैं आंख भर के देखना चाहती हूं वो आंखों का प्रसाद अभी प्राप्त नहीं हुआ। नयन भर निरखो नंद कुमार, आंख भर के नंद कुमार को देख सकूं, बस यही चाहिए।
आंख भर के प्रियतम को निहार सकूं, बस यही चाहिए। इतना कहते ही वे संत तिरोहित हो गए हैं और साक्षात श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। करमेती जी ने कहा महाराज अधूरा दर्शन। ठाकुर जी हंस गए, बोले देवी कैसे अधूरा दर्शन? कहा बिना प्रिया जी के आपका दर्शन पूरा होता नहीं है, आप अधूरा दर्शन दे रहे हैं। कहते ही श्री प्रिया जी प्रकट हुई हैं। प्रिया जी ने करमेती को अपनी सखी कह करके हृदय से लगाया है। आज करमेती कृतकृत्य हो गई हैं। अपने प्रीतम के प्रगाढ़ प्रेमालिंगन को प्राप्त करके करमेती कृतकृत्य हो गई। दर्शन भी किया है, स्पर्श भी किया है, संभाषण भी किया है। और हमारे संतों में कथन है, कहते स्वयं श्री प्रिया जी ने ठाकुर जी ने अपने हाथ से करमेती को जिमाया है। 18 दिन का व्रत तोड़ा है और साथ ही साथ आशीर्वाद दिया है। अब आज के बाद कुछ खाना पीना अवशेष नहीं रह जाएगा। तो करमेती ने कहा था ना कि बस वही प्रसाद चाहिए जो खाना पीना शेष न रहे। आज ठाकुर जी ने कह दिया है। तो करमेती एकमात्र भक्ता ऐसी रही है कि जब तक वे अपने शरीर से वहां विद्यमान रही, तब तक करमेती ने जो भगवत प्रदत्त प्रसाद है, अधरामृत प्रसाद, उसको लेने के बाद फिर न कुछ खाया और न कुछ पिया, केवल प्रेम रस का आहार करते ही वे जीवित रहे। इसलिए करमेती का चरित्र सबसे विशिष्ट चरित्र है, सबसे विशिष्ट चरित्र है। ऐसा चरित्र पौराणिक इतिहास में भी उपलब्ध नहीं है और इस युग के भक्ताओं के इतिहास में भी ऐसा चरित्र उपलब्ध नहीं है। अद्भुत चरित्र है, अनुपम चरित्र है, अद्भुत चरित्र है श्री करमेती जी का। अब तो करमेती के नेत्रों के सामने अपलक नित्य विहार प्रकट होता रहता है। अपलक पलक गिराए बिना नित्य विहार का दर्शन होता रहता और उसी रस में करमेती निरंतर डूबी रहती। एक दिन की बात है, श्री करमेती जी को ठाकुर की लीला का दर्शन हो रहा था। दर्शन होते ही ठाकुर जी छिप गए। क्यों छिप गए? बोले इनको लुका छिपी का खेल खेलने में बड़ा सुख मिलता है। गोपियों के साथ नाच रहे थे, प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत, अंतर्धान हो गए। श्री करमेती जी व्याकुल हो गई हैं और व्याकुल होकर आप यमुना तट पर खड़ी थी, यमुना में छलांग लगा दी। जैसे यमुना में छलांग लगा दी है, श्री प्रियतम ने अंकमाल दे दिया। कही इतनी व्याकुल हो गई, हमारे बिना एक पल नहीं रह सकती। अंकमाल दिया है। प्रसन्न हो गए हैं ठाकुर जी और वे विग्रह स्वरूप में उनकी अंक में विराजमान हो गए। यही है खंडेला के बिहारी जी, जो साक्षात स्वरूप से विग्रह स्वरूप हो गए, अंक में आ गए हैं। गोद में लेकर के करमेती आई हैं। करमेती जी ब्रह्मकुंड पर निवास करती हैं और ब्रह्मकुंड में एक लता कुंज में ही आपने अपने श्री बिहारी जी को विराजमान किया है। अब वहां ये थोड़ी कि रोटी बनाओ और चूल्हा चिताओ और भोग लगाओ। और ठाकुर भी रस में तृप्त है और भगतानी भी रस में तृप्त है, सब रस में ही तृप्त हैं। केवल ठाकुर का दर्शन करती है, दर्शन के सुख से ही वे तृप्त रहती हैं। इधर क्या हुआ? राजा ने तो हाथ खड़े कर दिए, आप सब लोग सुन चुके हैं। लेकिन परशुराम पंडित जी बहुत व्याकुल हैं, बिटिया के बिना मन नहीं लगता। सबसे ज्यादा पीड़ा तो पंडित जी को अपनी ब्राह्मणी को देखकर हो रही है। करमेती की माता ने रोते रोते अपनी आंख गंवा दी। इतना रोई, खाना पीना छूट गया करमेती की मां का कि वो तो अंधी हो गई, आंख से दिखना बंद हो गया। समझ गए पंडित जी अब ये जीवित नहीं रहेगी, इसके जीवित रहने का एक ही उपाय है। कहती थी अरे खबर तो मिले मेरी बेटी है कहाँ, भले ही न आवे लेकिन है कहाँ मैं जानना चाहती हूँ। तुम यहीं रोते रहते हो, यहीं पड़े रहते हो, कहीं जाओ खोज के खबर पता लेके आओ। समझ गए पंडित जी, करमेती श्री कृष्णानुरागिणी है, वृंदावन को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जा सकती है। ये है विश्वास है। आज भी लोग भागते घर छोड़ के, कोई बंबई भागता, कोई कलकत्ता भागता, कोई दिल्ली भागता,
लेकिन धन्य है श्री करमेती वृंदावन ही गई होंगी, पिताजी को विश्वास है। पंडित जी ढूढ़त ढूढ़त परशुराम पिता मधुपुरी आए, 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 पते में बताए जाए मातुर मिलाइए, बताए जाए मातुर मिलाइए, सघन विपिन ब्रह्म कुंड पर बर एक, विपिन ब्रह्म कुंड पर बर चढ़ी करी देखी भूमि असुआ जाइए, चढ़ी करी देखी भूमि असुआ जाइए, चढ़ी करी देखी भूमि असुआ जाइए, चढ़ी करी देखी भूमि असुआ जाइए। श्री परशुराम पंडित जी खोजते खोजते मथुरा आए। मथुरा में ब्राह्मणों से पूछा। मथुरा में तीर्थ पुरोहित, हर जिले के प्रांत के पंडा पुरोहित, तीर्थ पुरोहित रहते हैं। परशुराम पंडित जी अपने पुरोहित के निकट गए, पूछा। पुरोहित ने कहा कि हमको तो ऐसी कोई जानकारी प्राप्त भई नहीं, पता करते हैं। पता किया तो लगा विश्राम घाट के पंडों ने, विश्राम तीर्थ के पंडों ने बताया, हाँ हाँ ठीक कहते हैं, इतने दिन पहले एक अत्यंत सुकुमारी कन्या यहाँ आई थी। शरीर के श्रृंगार को देखकर लग रहा था कि ये अभी अभी विवाहित हुई है, और वो आई थी, उसने यमुना स्नान किया और शरीर के शेष आभूषणों का दान भी किया, और इसके बाद वह पूछ रही थी वृंदावन किधर है। हम लोगों ने उसको कहा भी कि वृंदावन सर्वथा निर्जन प्रदेश है, यहाँ तो श्यामा श्याम का नित्य विहार होता है, यहाँ कोई निवास नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही हमने वृंदावन की ओर संकेत किया, वृंदावन को दिखाया, लगता है वह फिर दिखाई नहीं पड़ी, लगता है वो वृंदावन चली गई। ये ब्राह्मणों ने संभावना व्यक्त की करमेती जी के सामने। जिस काल में करमेती जी वृंदावन आई है, उस काल में कोई वृंदावन नहीं जाता था। वृंदावन का दूर से दर्शन कराते थे पंडा पुजारी। वो सघन जंगल दिख रहा है, वो नित्य विहार स्थली वृंदावन है, वहां नहीं जाना, हमारा दर्शन निषिद्ध है वहां का। क्यों कहते हो? भोले बाबा भी गए तो उनको गोपी बनना पड़ा, वहां सब नहीं जाते, अनधिकारी का प्रवेश नहीं, नित्य निकुंज है, नित्य विहार है, यहीं से लंबी दंडौत कर लो, वहीं से दंडौत करा देते थे। मथुरा से ही लोग वृंदावन को नमस्कार करके वापस आ जाते, वो स्थिति थी। करमेती जी ने वृंदावन प्रवेश किया। अब तो अपने पुरोहित को लेकर के परशुराम पंडित जी कुछ चतुर्वेदी ब्राह्मणों को लेकर के, लाठी लेकर के, मसाल लेकर के, हमारा इतने जंगल में प्रवेश करना रास्ता तक नहीं है, गए तो क्या देखा? बोले सघन विपिन, अत्यंत घनघोर जंगल, सघन विपिन। सघन विपिन का तात्पर्य जहां रास्ता भी, कोई पगडंडी भी नहीं है, क्योंकि लोगों का आवागमन हो तो कोई मार्ग हो, आवागमन रहित जहां की स्थिति है। ब्रह्मकुंड तक आप पहुंचे और एक विशाल वटवृक्ष के ऊपर चढ़े। ब्रह्मकुंड पर बर एक चढ़कर, एक वट के ऊपर चढ़ करके देखा। किसको देखा? करमेती को देखा। पंडा जी चढ़े, उन्होंने कहा कि हाँ, एक योगिनी जैसी एक बैठी तो है सघन लता कुंज में। पंडित जी समझ गए कि करमेती को छोड़कर दूसरी नहीं हो सकती है। पंडित जी पेड़ पर चढ़े हैं और पेड़ पर चढ़ के देखा तो क्या देखा? आहा, भूमि असुआ भिजाई है,
वहां की सारी भूमि गीली हो रही थी। इतने अश्रुधार बहती थी कि जहां करमेती बाई विराजती थी वहां की सारी भूमि गीली हो रही थी, कीच हो रही थी। और आंसुओं से भीजा हुआ जो कीच है वो करमेती के सारे देह में ब्रजरज मंडित देह हो रहा था। यहां तक लिखा है कि करमेती के शरीर पर वस्त्र भी नहीं रहते, क्योंकि वस्त्र कब तक शरीर पर रहेंगे? वस्त्रों का धर्म फटना, गलना, उतर जाना, शरीर की शुद्ध बुद्ध कहां है? तो पत्तों से अपने शरीर को ढक करके, लता पता उन्हीं से उनका शरीर ढका रहता, ब्रजरज में शरीर मंडित रहता। काले काले केश पिंगल वर्ण की जटा के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। वे केश ही शरीर पर बिखरे रहते। वे प्रेम वियोगिनी, घंटों तक कई दिन बीत जाते, उन्हें सुदबुद्धि ही नहीं रहती, मैं कहां बैठी हूं। ऐसी स्थिति उनकी चित्त की आ जाती। और सिंह, व्याघ्र आदि जो हिंसक जीव हैं वे चारों ओर से करमेती जहां रहती वहां का परकोटा बनाए रहते, अर्थात वे हिंसक जीव ही श्री करमेती जी के श्रीअंग रक्षक हो गए। बोलो वृंदावन विहार। मामा शुचस्वतनयं देव गुप्तम विषाम पते, नारद जी का वाक्य है। हे उत्तान पाद, अपने पुत्र ध्रुव के लिए शोक मत करो। क्यों? बोले जो जीव प्रभु प्राप्ति के लिए चलता है उसके रक्षक भगवान ही बन जाते हैं। लोग इतनी सुरक्षा वाले मारे जाते हैं, अंगरक्षकों के बीच में रहने वाले लोग मारे जाते हैं, अंगरक्षक ही उन्हें मार डालते हैं, चली कर देते गोलियों से। और महात्मा घनघोर जंगल में ऐसे फक्कड़ पड़े रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता। एक महात्मा के यहाँ रात को एक बड़ा भारी नाग आया, देख के बड़ा डर लगा। अरे राम राम, ये तो ऐसी जगह में रहते हैं, काला सर फाए फाए करे। अरे बोले डरने की जरूरत नहीं है पंडित जी। क्यों? बोले तो गोपाल जी का चरणामृत लेने आता है, चाय जब चला था तो वो ठाकुर जी तो सहन कर गए थे, बरसा नहीं थी बात, गौर बन गई। तुरंत उन्हें दिवला में गोपाल जी का चरणामृत रखा था, दिया, और सर्प ने बड़े प्रेम से चरणामृत पिया, धीरे से चला गया। बोले इनसे डरने की क्या जरूरत? क्यों? बोले तो चाचा जी हैं, चाचा जी से क्या डरना? चाचा जी कैसे हो गए? बोले राम जी हुए पिताजी, तो लखनलाल जी चाचा हुए कि नहीं? और लखनलाल जी शेषावतार हैं, उन्हीं के तो भाई बहन हैं, सब तो चाचा जी हैं। भतीजों की खोज खबर लेने चाहे जब चले आते हैं, इसमें क्या डरने की बात? तो महात्मा न शेर से डरे और न सांप से डरे, क्योंकि शेर भी नृसिंह भगवान हैं और सांप भी चाचा जी हैं। वो कोई काका बन जाता, कोई चाचा बन जाता, कोई ताऊ बन जाता। जिसके श्री कृष्ण अपने हैं उसका पराया कोई नहीं, और जिसके श्री कृष्ण अपने नहीं है उसके अपने लोग भी उसका क्या भला कर पाएंगे। इसलिए श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने अपनी वाणी में कहा है, ताते भैया मेरी सो कृष्ण नाम धरि संच। मेरी शपथ है तुमको, मेरी सौगंध है, कृष्ण नाम धन का संचय करो। श्री वृंदावन बिहारी भूमि असुआ भिजाई है। अब तो बड़े प्रयास पूर्वक वहां पहुंचे हैं, पहुंच करके आहा धन्य है। उतरी के आयरो पायल पटाय गए, उतरी के देखिए अब करमेती जी के चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण अंश कहा जा रहा है। हाँ, अब चूक गए तो चूक गए, फिर समझ लो सबसे महत्वपूर्ण अंश है उपदेश अंश। और आज इस चरित्र को संपन्न ही करना है, हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, केवल शब्दार्थ ही बता रहे हैं। उतरी के आयरो पटाय गए, कटी मेरी नाक जग मुख ना दिखाइए, कटी मेरी नाक जग मुख ना दिखाइए।
ना दिखायो है। चलो गृह बास करो लोक उपहास मीते, चलो गृह बास करो लोक उपहास मीते, सासु घर जाओ महत सेवा चित्त लाइए, सासु गृह जाओ महत सेवा चित्त लाइए। पंडित जी बटवृक्ष से उतर के आए हैं, रोए पाए लपटाए गए, दौड़े बेटी को पा करके और पाए लपटाए गए। ध्यान दें, यहाँ पाए लपटाए गए से तात्पर्य क्या है? पाए लपटाए गए से तात्पर्य ये है कि आज पंडित जी के हृदय में अपार कष्ट भी है और अपार सुख भी है। कष्ट किस बात का है? बोले अपनी लाडली बेटी, जिसको कभी ऐसी संभावना ही नहीं सोची गई थी कि हमारी लाडली बेटी ऐसे परिवेश में, इतने अभाव में, इतने कष्ट में, इतने दुख में भी रहेगी। राजपुरोहित की बेटी है, राजकुमारी जैसे सारा घर में सुख सुविधा की सामग्री है, जहां दास दासी पलक पावड़े बिछाए रहते हैं, मैया की गोद और पिता की गोद छोड़ करके जिसको कहीं अच्छा लगता नहीं, आज वह करमेती कृष्ण प्रेम ने उसे ऐसा बना दिया। करमेती की पीड़ा को देख के दुख है और आज पंडित जी की साध पूरी होगी। तो नन्ही सी बच्ची करमेती को गोद में लेकर भी गोपी प्रेम का पाठ पढ़ाया करते थे। लोरी के रूप में भी गोपी गीत सुनाया करते थे। आज अपनी बेटी को साक्षात गोपी के स्वरूप में दर्शन करके पंडित जी का हृदय गदगद हो गया। आज हृदय आनंद से भर आया। परशुराम तेरा कुल भी धन्य हो गया, ऐसी भक्ता पुत्री ने जन्म ले लिया, तेरा कुल आज धन्य हो गया। रोए पाए लपटाए गए, रोते हुए पंडित जी करमेती के चरणों में लिपट गए, रोने लग गए। करमेती की चरणरज को मस्तक से लगाने लग गए। बेटी तेरा बाप भी धन्य हो गया। लेकिन करमेती को अपने शरीर की सुध नहीं, वो तो भाव समाधि में है। जब पंडित जी रोए और चरण को मस्तक में लगाया, तब थोड़ी देर के बाद रुदन की ध्वनि सुनी तो हा कृष्ण हा कृष्ण हा करुणामय कह करके मूर्छित हो गई। और उस समय जो नेत्रों से प्रेम का प्रवाह चला है, उस प्रवाह में वहां की भूमि असूआ भिजाई है। ये भूमि असूआ भिजाई का तात्पर्य भूमि आंसुओं से भीज गई। हे देव हे दय कहे भुवनई कबंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणई कसिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा कदानुभविता सिपदम विशोर में, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्श सन्निधिं। हे प्रियतम, क्वासी क्वासी, कहाँ हो हे प्रियतम,
अभी भी करमेती को होश नहीं है कि पिताजी चरण में लौट रहे हैं, अभी भी कृष्ण चिंतन में निमग्न है। बहुत देर के बाद महाराज श्री ने व्याख्या में तो यहां तक लिखा है कि 2.5-3 घंटे के बाद होश आया करमेती को कि सामने इतने लोग बैठे। कैसी है इस रस राज्य भाव राज्य की कैसी विलक्षणता है, जहां रस निमग्नता आते ही जगत सर्वथा तिरोहित हो जाता है। करमेती के सामने संसार है ही नहीं, संसार तो भीतर बसा है इसलिए बाहर दिख रहा है। जिसके भीतर श्री श्याम सुंदर बस जाते हैं उसे फिर बाहर संसार दिखाई नहीं पड़ता। बहुत देर के बाद जब बाह्य संज्ञान हुआ करमेती को, तब पता चला ये पिताजी हैं, तो सकुचा गई, संकोच में पड़ गई। कहिए पिताजी आप यहां क्यों आए? धन्य है पिताजी, आपको तो वहीं से विश्वास कर लेना चाहिए था कि आपकी बेटी वृंदावन छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकती। फिर आप कष्ट करते हुए यहां क्यों आए हैं? पंडित जी रोने लगे, कहा बिटिया तुमने तो स्कूल खानदान को पवित्र कर दिया, लेकिन संसार में मेरी क्या स्थिति हो रही है इसका तुमने तनिक भी विचार नहीं किया। गौने के समय तू घर छोड़कर चली आई, न जाने लोग क्या क्या कह रहे हैं, मुझे तो तूने मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। मैंने क्या तेरे भजन की क्रिया में कभी प्रतिबंध लगाया? मैंने क्या तुझे कभी भजन पूजा पाठ से रोका? बेटी मेरी दशा तू नहीं देख रही है, मेरी क्या स्थिति हो गई है? और चल मेरी तो कोई बात नहीं, तेरी माता तो तेरे वियोग में सूख करके कांटा बन चुकी है, उसकी आंख कभी सूखती नहीं है, नेत्र ज्योति रोते रोते जा रही है। बेटी केवल तेरे मुख दर्शन की अभिलाषा में उसके प्राण अटके हुए हैं। एक बार मेरी प्रार्थना से घर चल, हो वृंदावन का वास, हो गई तेरी प्रेम निष्ठा। मैं तुझे बाध्य नहीं करूंगा कि तू लौट के ससुराल जा, घर में ही रह, वहीं भजन कर। और देख जिन श्री ठाकुर की सेवा तू बड़े लाड़ प्यार चाव से पद सुना सुना करके गोपी गीत युगल गीत वेणु गीत गागा करके जिन ठाकुर को सुनाती थी, वे तेरे घर के ठाकुर भी तेरे वियोग में व्यथित हो रहे हैं, उनकी चल कर सेवा कर। कटी मेरी नाक जगमुख ना दिखाइए। बेटी मेरी नाक तो यहां से कट गई, अब संसार में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। इसलिए एक ही प्रार्थना है मेरी, तो चलो गृह बात करो, लोग हास मीटे। चलो गृह बात करो, लोग हास मीटे। चलो गृह दास करो, लोक हास मीटे। सास घर जाओ मत सेवा चितलाइए। चलो गृहवास करो, मैं तुम्हें ससुराल नहीं भेजूंगा। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं बिटिया, तुम्हें ससुराल नहीं भेजूंगा। हमारे संसार में जो हंसी हो रही है उस हंसी को तू चलकर मिटा दे। देखिए यहां गौर करने की बात है, करमेती जी में विशुद्ध प्रीति है, इसलिए लोक लज्जा का त्याग, लोक मर्यादा का त्याग, लोक वेद का त्याग, भय का त्याग, सबका त्याग कर दिया। और वह प्रेम मूल में, करमेती में जो प्रेम प्रकट हुआ है उसके मूल में प्रेरणा स्रोत कौन है? परशुराम पंडित जी ही उसके प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन एक कहावत प्रसिद्ध है,
दिया तले दीपक दूसरों को प्रकाश देता है, लेकिन उसके स्वयं के नीचे अंधकार बना रहता है। पंडित जी का उपदेश कर्मेती पर तो काम कर गया, लेकिन अपना उपदेश अपने काम नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोले पंडित जी का जो मोह है, बेटी में मोह, घर में मोह, प्रतिष्ठा में मोह, वो मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो मोह की व्याधि से कर्मेती रहित है और परशुराम पंडित जी मोह की व्याधि से ग्रसित हैं। इसलिए वे कह रहे हैं कि चलो घर लौट के चलो। सासु घर जाओ मत, मैं नहीं कहता तुम ससुराल चली जाओ। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।